टेंस पढ़ना है, ठीक है, जला दीजिएगा। टेंस पढ़ना है और वो टेंस में क्या पढ़ना है देखिए। हम जब टेंस पढ़ाने आते हैं, आप लोग को पढ़ाते हैं, तो हम लोग को रूटीन के अनुसार से पता है कि इस दिन हम लोग को टेंस यानी इंग्लिश के पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि टेंस तो हम लोग पढ़ते ही हैं, इसमें 3 तरह का टेंस होता है, लेकिन उसे 4-4 भाग में बांट दिया गया है। यहाँ कुछ ऐसे लोग देखिए, विद्यार्थी देखिए, अचंभा हार जाते हैं। यहाँ कहीं मिलता नहीं है, बहुत मनमानी जी कोई दे देता है, वाई स्टार का चिन्ह कोई कुछ दे देता है, लेकिन नहीं। हमने क्या किए कि नंबर दिए हैं, 1 नंबर 2 नंबर, 9th क्लास 9 2 लिखे हैं यहाँ पर रोमन में। लेकिन ये क्या है, ये टेंस में कहाँ से आ गया सीरियल नंबर? ऐसे सीरियल नंबर क्या आ गया, ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा सीरियल नंबर क्या आ गया है। कुछ नहीं, हमें सिर्फ इतना ही जानिए कि ये 9 क्या लिखा हुआ है, कौन सा सीरियल नंबर है, किसका सीरियल नंबर है, नहीं पता है हमको। ये चीज को पता होना चाहिए कि जब हम टेंस 3 प्रकार के जानते हैं कि 3 प्रकार के टेंस होता है, ठीक है, काल 3 प्रकार के होते हैं, उसी में तीनों का 4-4 भाग में बांटा गया है। टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। 12 तरह के टेंस पढ़ेंगे। जब 12 तरह के टेंस पढ़ेंगे, उसमें से 9 नंबर टेंस है, 9 नंबर टेंस, जिसका नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका क्या नाम है, सिंपल, बोलिए, सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या नाम है उसका, हाँ, यानी जिसमें गागी का बोधो, उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। उसी में 2 तरह के सेंटेंस भी होते हैं, यानी हर टेंस में हमको सेंटेंस मिलता है पढ़ने के लिए। उस सेंटेंस का नाम क्या है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये तो सेंटेंस हम लोग हर टेंस में पढ़ते हैं, भाषा वही रहेगा, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में क्या चेंज हो जाएगा, रूल चेंज हो जाएगा। क्या चीज चेंज हो जाएगा जी, रूल चेंज हो जाएगा। अब ये रूल चेंज होगा तो रूल किस तरह चेंज होता है, तो टेंस के अनुसार से रूल चेंज होता है। जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता क्या है, बता रहे थे कि टेंस सब में सेंटेंस दो पढ़ा जाता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। यही 9 नंबर का जो टेंस है, उसमें हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि जिसमें नहीं लगा तो उसे निगेटिव कहते हैं, जिसमें क्या का बोध हो सबसे पहले वाक्य के, उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये नंबर देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नंबर हम आज तक इंग्लिश में पढ़े नहीं है, टेंस में पढ़े नहीं है, नंबर क्या है, 9 नंबर आ गया, 9 का दूसरा क्या है। ये कुछ नहीं है, जो 9 नंबर टेंस है वो उसी का 9 नंबर सीरियल नंबर है। उसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव जो दो होता है, तो पहला निगेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसी का सीरियल नंबर हमने दिए है। लेकिन एक बात को पता करना है, एक बात को क्या पता करना है, एक बात को हमें ये बात पता करना है कि ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस होता है किसका है इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका है, सिंपल, किसका है, सिंपल फ्यूचर टेंस का है ना। जो सिंपल फ्यूचर टेंस का आपका होता है, इसमें का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या लिखा है कि जब किसी वाक्य के पहले क्या का बोध हो, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। टेंस हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब टेंस में ही 9 नंबर के टेंस में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस ये मतलब वाक्य। अब यही चीज हम लोग को पता करना है कि सेंटेंस 2 तरह का हो गया, हम 2 तरह का हो गया, तो इसको पहचान कैसे करें। एग्जाम्पल में नहीं, पहले इसका तो भाषा लिखवा दे कि जब किसी वाक्य के पहले क्या का बोध हो, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब रूल इसमें क्या होगा भाई, कहें कि रूल इसलिए
कि हर टेंस में हमें निगेटिव इंटरोगेटिव पढ़ना है, तो इसका तो रूल चेंज होगा। ये कौन सा रूल होगा इसमें बताइए? इसमें क्या रूल हो सकता है? सेल, सेल, विल और प्लस क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अब प्लस क्या होगा? वर्ब 1 अब प्लस ऑर्डर। ये हम लोग ऐसे से सब्जेक्ट को सूचित करते हैं। ये क्यों लगा भाई ये सेल विल का प्रयोग? या सेल का विल का प्रयोग हुआ? क्यों नहीं इज का प्रयोग हुआ? क्यों नहीं आर का प्रयोग हुआ? क्यों नहीं यहाँ पर आर लिखा गया? क्यों नहीं वाज वेयर क्यों नहीं लिखा गया? क्यों नहीं लिखा गया जी? क्योंकि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये किसका है? किसका है जी? अरे भाई इसका नाम क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी जिसमें वाक्य में अंत में गा गी का बोध हो, उसमें उसी को सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं।